एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनेलीज आती है वो हमने पढ़ ली, ठीक है। अब एंडो मेम्ब्रेनस के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज थी? गोल्गी अपरेटस, और सबसे पहले बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सीरीज में चीज़ें याद रखो ताकि चीज़ें याद आती चली जाएं हमें, है ना। ऐसे आगे पीछे याद करोगे ना तो स्टोरी बनेगी नहीं और चीज़ें हम स्किप करते चले जाएंगे। तो सबसे मेन था वहाँ पे ER, फिर गोल्गी अपरेटस, देन लाइसोसोम एंड देन वैक्यूल्स। सीरीज में ही हमने याद करना है, तभी याद होगा, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया या कोई और ऑर्गेनेली, ये सारी एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में क्यों नहीं आती है? ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या लिखोगे? बिकॉज देयर फंक्शंस आर नॉट कोऑर्डिनेटेड। डन। और ER, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ये सारी एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में क्यों आती है? इसका आंसर क्या दोगे? बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। डन। सो माइटोकॉन्ड्रिया हमने पहले भी पढ़ा है इसको जूनियर क्लासेस में। क्या बोलते थे? पावर हाउस। क्या बोलते थे? पावर हाउस। क्यों बोलते हैं पावर हाउस इसको? बिकॉज इट makes the ATP, है ना, it produce the ATP, it is a producing house for energy, ATP, ठीक है, जो कि केमिकल एनर्जी है। क्या है वो? केमिकल एनर्जी। अब बेटा स्ट्रक्चर की बात करें, किसकी बात करें? स्ट्रक्चर की बात करोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम है। कैसा है? डबल मेम्ब्रेनस। इधर देखो, सबसे बाहर की तरफ है आउटर मेम्ब्रेन जो कि कॉन्टिन्यूअस है, लगातार है, ठीक है। ये कौन सी मेम्ब्रेन है? आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। देन उसके बाद एक मेम्ब्रेन अंदर वाली ऐसे इनफोल्ड हो रही है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये इनफोल्ड हो गई। क्या हो गई? इनफोल्ड। सीधी होती तो एरिया ज़्यादा लेती, या इनफोल्ड हो गए तो एरिया ज़्यादा ले रही है? इनफोल्ड हो गए तो एरिया ज़्यादा ले रही है, क्योंकि इसे क्या फॉर्म करना है? क्रिस्टे। क्या बनाना है इसे? क्रिस्टे। यहीं पे ATP प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? ATP। ये इनफोल्ड हो गई हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा ATP प्रोडक्शन हो सके। क्लियर? अब बात याद रखनी है हमें, ये है आउटर मेम्ब्रेन जो कॉन्टिन्यूअस है। इनर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन जो इनफोल्ड हो गई है ताकि क्या बना सके? क्रिस्टे बना सके। क्लियर? और क्रिस्टे आर द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दैट आर द इनफोल्डिंग्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। और क्यों इनफोल्ड हुई है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ATP हमारे बन सकें। डन। इसके अलावा यहाँ पे मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? जो लिक्विड सब्सटेंस है यहाँ पे, दिस इज मैट्रिक्स। क्या है ये हमारा? मैट्रिक्स। ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। क्या बोलेंगे? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अब माइटोकॉन्ड्रिया में याद क्या रखना है? इट हैज़ इट्स ओन राइबोसोम्स। इसके पास अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया किस में प्रेजेंट होगा? प्रोकैरियोट्स में कि यूकैरियोट्स में? यूकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स में राइबोसोम कौन सा होता है? 70S के 80S? 80S। समझो ध्यान से मैं क्या बताने जा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ सेल। डन। न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, यूकैरियोटिक सेल बना रही हूँ, तो ये 80S होगा। कैसा होगा? अब ये माइटोकॉन्ड्रिया भी इसी सेल के अंदर है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम है वो कैसे हैं? 70S। चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो, तो ना कई बार कन्फ्यूज़न के लिए क्वेश्चन दे देते हैं, क्या यूकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम होता है? बिल्कुल होता है, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। अभी क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे, उसमें भी पढ़ेंगे। समझ आ रही है बात? मैंने हमेशा क्या बोला कि यूकैरियोट्स इज हैविंग 80S राइबोसोम। डन। तो ये दिमाग में फिट हो जाती है बात। सबकॉन्शियस माइंड भूल जाता है कि 70S राइबोसोम भी तो प्रेजेंट है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? सो अ यूकैरियोटिक सेल हैज बोथ 70S एज वेल एज 80S, राइट? सो इसके अंदर क्या होंगे? और 70S राइबोसोम्स। तो ऑप्शन में अगर एक में 80S, एक में 70S, एक में बोथ, ठीक है। और एक बार क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ लेना, ट्रिकी क्वेश्चन बनाने के लिए अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, तभी बोलती हूँ पूरा मॉड्यूल सॉल्व करके आया करो, ठीक है। इसके अलावा इसका खुद का सर्कुलर DNA भी होता है। इट हैज़ इट्स ओन सर्कुलर DNA, राइट?
सो ये अपना खुद का प्रोटीन बना सकता है, क्योंकि राइबोसोम्स भी हैं, डीएनए भी है, डीएनए से आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन को ट्रांसलेट कर लेगा. सो इट कैन सिंथेसाइज इट्स ओन, इट कैन सिंथेसाइज इट्स ओन, क्या बना लेगा? प्रोटीन्स. क्योंकि प्रोटीन को बनाने के लिए जो जो चाहिए इसके पास है. राइबोसोम्स में बनता है, डीएनए की हेल्प से बनता है, दोनों मिल जाएगा. क्लियर और नॉट? कोई कंफ्यूजन? डन. एक और बात ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर है, उनका नंबर कितना होगा? ऐसा नहीं होता कि एक सेल के अंदर एक ही माइटोकॉन्ड्रिया है, राइट? वो डिपेंड करेगा कि सेल कितना एक्टिव है. जो सेल्स ज़्यादा फिजियोलॉजिकली मतलब फंक्शनली ज़्यादा एक्टिव होंगे उनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा, क्योंकि जो सेल ज़्यादा एक्टिव होगा वो 1 से 2 माइटोकॉन्ड्रिया बना लेगा, उनसे और 2 माइटोकॉन्ड्रिया बना लेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कैन डिवाइड बाय फिजन. बाइनरी फिजन पढ़ते थे हम, 10th में भी पढ़ के आए हैं. सो माइटोकॉन्ड्रिया कैन डिवाइड बाय फिजन. क्लियर? सो ये कुछ मेन चीज़ें थी जो कि इसके अंदर थी. बताओ कोई डाउट है तो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं. जी डन. उसके बाद